गठबंधन नहीं होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, ये बड़ी खबर, आखिर क्या वजह रही कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जाहिर तौर पे एक जो प्रयास था लगातार बीजेपी का कि तमाम राज्यों में जो पुराने सहयोगी थे उनको साथ लाया जाए, उस दिशा में टीडीपी के साथ वो गठबंधन करने में सफल रही। लेकिन उड़ीसा में लगातार पिछले 15 दिन से बैठक और बातचीत चल रही थी टॉप लीडरशिप के बीच, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। और अंततः अभी ये ऐलान ऑफिशियली एक तरह से हो गया है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच उड़ीसा में गठबंधन नहीं होगा। सभी 21 लोकसभा सीटों पे बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 147 विधानसभा सीटों पे भी बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में साथ साथ होना है। सीधे तौर पे बीजेपी चाहती थी कि वो 70 के आसपास विधानसभा की सीटें लड़े, लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी यानी कि बीजेडी इस पर तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि 40 से 42 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़े, जबकि लोकसभा में 14 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ती और 7 सीटों पे बीजेडी चुनाव लड़ती। लेकिन विधानसभा की सीटों का जो बंटवारा था उसको लेकर बीजेपी और बीजेडी के बीच सहमति नहीं बनी और इसलिए ये गठबंधन जो एक होने की उम्मीद थी, उस उम्मीद को एक झटका लगा है बीजेपी को, खास करके जो ये प्रयास कर रही थी कि तमाम पुराने जो सहयोगी हैं वो 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए साथ आ जाएं। तो उड़ीसा में एनडीए बनने वाले एनडीए को एक तरह से झटका लगा है। तो ये जो बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन नहीं हो रहा है कुमार गौरव, इसके पीछे झटका किसको ज्यादा जोर से लगेगा, बीजेपी को या बीजेडी को? देखिए, जाहिर तौर पे बीजेडी लंबे समय से सरकार में है उड़ीसा में और बीजेपी ये चाहती थी कि राज्य में वो पैर पसारे, क्योंकि राज्य में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में बीजेपी वहां नहीं है और सेकेंड नंबर पे वहां कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे वहां बीजेपी थी। लेकिन चूंकि इससे पहले वो सहयोगी रह चुकी है बीजेडी के साथ, तो बीजेपी ये चाहती थी कि बीजेडी के साथ उसका गठबंधन हो, ताकि लोकसभा में कम से कम जो 14 लोकसभा की सीटें बीजेपी लड़ती और 7 बीजेडी लड़ती, तो वहां से 100% रिजल्ट सिक्योर होता। 21 की 21 सीटें राज्य में आती। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसका टारगेट 370 प्लस का है और एनडीए वो चाहता है कि 400 के पार जाए। साथ ही राज्य में भी नवीन पटनायक की पार्टी यानी बीजेडी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी का ग्राफ राज्य में भी सुधरता, विधानसभा स्तर पे भी सुधरता। तो कहीं ना कहीं एक जो रास्ता बीजेपी अपने लिए जमीन तैयार करने का प्रयास कर रही थी, उसमें बीजेपी असफल हुई है और ये गठबंधन जो होने की उम्मीद थी वो अब पूर्णतः टूट गया है। प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने भी इस चीज का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 21 लोकसभा और बाकी सभी जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो है वो अधिक सीटों में हिस्सेदारी की जो मांग थी वो एक प्रमुख वजह बनी कि ये गठबंधन नहीं हो पाया। अगर बात की जाए नवीन पटनायक की, तो काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा हो गई है। तो इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसे देखा जाए, क्योंकि ये जो अलगाव है ये विधानसभा में भी ऐसे ही जारी रहेगा क्या? देखिए, बिल्कुल, अगर चूंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उड़ीसा में एक साथ होने हैं, ऐसे में गठबंधन दोनों स्तर पे होना था और लगातार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन पहले भी एक बार तमाम बीजेडी के नेताओं के साथ और बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी थी। उस वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरह से इंडिकेट किया था कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन बाद में फिर बीजेपी और बीजेडी के बीच बातचीत शुरू हुई और जो सीटों का आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 लोकसभा की सीट बीजेपी चाहती थी, 7 बीजेडी लोकसभा में लड़ती, लेकिन विधानसभा में 100 सीट से ज्यादा सीट पे बीजेडी लड़ना चाहती थी, क्योंकि वहां वो लंबे समय से शासन में है। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि वो सिर्फ 42 सीटों पे न लड़े बल्कि 60-70 सीटों पे लड़े, ताकि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी भी मजबूत स्तर पे हो और कहीं ना कहीं राज्य में एक तरह से पैर पसारने का मौका मिले उसे राजनीतिक स्तर पे। लेकिन ये बीजेपी के लिए इसे एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं और सीटों का आंकड़ा जो है वो इसकी वजह से इस वजह से ही ये जो रिश्ता बनते बनते बिखर गया, टूट गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव इस पूरी अपडेट के लिए।